कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा लड़का जो 12वीं में फेल हो गया हो, कई बार असफलता का मुंह देखा हो, साथ ही साथ गरीबी, तबाही और पूरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति तंग हो, उसके बाद भी वह अपने संघर्ष के बल पर, अपने सोच के बल पर देश का आईपीएस जैसी नौकरी प्राप्त करता है। ऐसा कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। और संघर्ष की उस गाथा को आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की कहानी है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की कहानी अगर सुन लिया जाए तो अद्भुत है और हृदय में पूरी तरह से बैठ जाने वाली है तथा मुर्दा के अंदर भी जान डाल देने वाली है। ऐसे आईपीएस मनोज कुमार शर्मा किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार का संघर्ष करते हैं, जानिए और अपने संघर्षों से तुलना करिए और पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद लगता हो कि उनकी कहानी आपके जीवन को कोई प्रेरणा दे सकती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। पिता की छोटी सी नौकरी थी और परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था, लेकिन मनोज के दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं भी एक दिन कुछ कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं भी कुछ ऐसा जिंदगी जी सकता हूँ जिससे दुनिया में बहुत लालायित रहते हैं। जिंदगी का जब पहला झटका लगा है, कब झटका लगता है? एक गरीब बच्चा जब अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और पढ़ाई लिखाई करता है और लगातार संघर्षों के साथ पढ़ता है और किताबें जो खरीदने का पैसा न हो, जिसके पास फीस जमा करने का पैसा न हो, वो बच्चा जब 12वीं में फेल हो जाए तो सोचिए उसके घर वाले क्या कहेंगे, अगल बगल वाले क्या कहेंगे। यही झटका मनोज कुमार शर्मा जी को पहली बार लगा कि जब वो 12वीं में फेल हो गए। फेल तो हो गए तो स्थिति क्या हुई? आप अपने स्वयं पर कल्पना करिए कि अगर थोड़ी सी गलती आप करते हैं तो अगल बगल वाले, मोहल्ले वाले या गांव वाले लोग क्या कहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और वही स्थिति वो उनके साथ भी हुई। 12वीं में फेल हुए, मोहल्ले वालों ने कहा ये कुछ कर नहीं पाएगा, इस तरह की पढ़ाई में झूठ में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उनके पिताजी से कहा कि आप यह चिंतन छोड़ दीजिए, एक सामान्य ढंग से कोई रोजी रोटी की व्यवस्था करिए। लेकिन मनोज कुमार शर्मा के हृदय में एक बात थी कि हमको कुछ न कुछ करना है। एक समय की बात है कि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को उन्होंने देखा और देखा उनके रुतबे को, देखा उनके ईमानदारी को, और तो और यह चीज देखा कि जब कोई व्यक्ति ईमानदार पुलिस अधिकारी होता है तो जनमानस में किसी भी व्यक्ति को न्याय दिला सकता है। तो उनके अंदर भी वो स्वप्न ऐसा हुआ कि उनके अंदर भी आया कि मैं भी एक दिन पुलिस अधिकारी बनूंगा और मैं भी आईपीएस बनूंगा। ऐसा उन्होंने सोचा, उस समय कल्पना किया। परंतु आर्थिक स्थिति कैसी थी? खराब थी। उन्होंने ऑटो चलाने का काम किया, उन्होंने लाइब्रेरी में भी काम करने का काम किया और तो और संघर्ष की दौर यही रही। ऐसा कई जगह देखने को मिलता है कि वह चक्की पर उन्होंने काम किया और बहुत सारे काम किया। दिन भर काम करते थे, रात में पढ़ाई करते थे। ये थोड़ा सा सोचने समझने से अलग है। जब कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है तो रात में पढ़ाई कैसे कर सकता है? थक सकता है। परंतु एक बात है, जब दिमाग का, आपके मस्तिष्क का डोपामिन एक्साइट होता है तो आपकी थकान को वहां तक पहुंचने नहीं देता। जब थकान मस्तिष्क पर नहीं जाता तो वह शरीर को प्रभावित नहीं करता। यही स्थिति उनके सपनों के साथ हुई। दिन भर काम करते थे और रात में पढ़ाई करते थे। आईपीएस बनने के पूर्व उन्होंने अपनी डिग्रियां प्राप्त की, लेकिन सपना ऊंचा था, व्यवस्थाएं बहुत कम थी, लोग पूरी तरह से निगेटिव थे उनके खिलाफ। परंतु उनके मन में आया कि मैं करके दिखाऊंगा और यह ऐसा होगा। पहली बार जब यूपीएससी की परीक्षा दिया, असफल हुए। दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दिया, असफल हुए। तीसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दिया, असफल हुए। कल्पना करिए कि जिसके घर में आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो और उसके बाद अगर वह यूपीएससी की परीक्षा देने पर असफल हो रहा हो तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे पैसा बर्बाद कर रहा है, ये पैसा बर्बाद के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यह सीख आती है कि जब हृदय में आपके अंदर वह चीज बैठ जाए, जो चीज पाना चाहते हैं, तो आप निश्चित पाएंगे। और हुआ यही। एक ऑटो चालक, एक गरीब, एक चौकीदारी का काम करने वाला, एक लाइब्रेरी में काम करने वाला, ऐसे जीवन के साथ बढ़ने वाला कोई व्यक्ति कि जब चौथी बार उन्होंने सिविल सर्विसेज यूपीएससी का परीक्षा दिया तो वह सफल हुए और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हम कुछ भी अगर सोचते हैं तो वह सफलता निश्चित मिलती है। कितना करुण समय रहा होगा, कितना उत्साह का समय रहा होगा जिस समय पर उनको सफलता
सफलता मिली। चौथे बार सीधे एक मजदूर का बच्चा, सीधे एक छोटे कर्मचारी का बच्चा, सीधे एक सामान्य परिवार का बच्चा जब आईपीएस बनता है तो वो रुतबा का थोड़ा सा कल्पना करिए। वो है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा, दुनिया के सामने प्रस्तुत हुए और ये कहानी दुनिया के सामने आ गई। मनोज कुमार शर्मा ने 3 बड़ी बातें सोचा था और 3 बड़ी बातों को वह कहते थे कि गरीबी कभी आपकी किस्मत तय नहीं करती। दूसरी बात उनका है कि असफलता अंत नहीं है, शुरुआत होती है। और तीसरी बात है कि अगर सपना बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। याद रखिए, हालात जितने कठिन होते हैं सफलता उतनी बड़ी होती है। अगर मनोज कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, एक गरीब का बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। केवल इतना ही याद रखिए, ईश्वर का स्मरण करते हुए कि एक पल में किसी का भी जीवन जा सकता है, परंतु यह भी निश्चित है कि जब जीवन का मूल्य ऐसा है तो फिर आप ऊंचा सोचिए, सफलता ऊंची मिलेगी और एक न एक दिन आपको दुनिया सम्मानित करेगी और आप वैभव के साथ दुनिया के सामने प्रकाशित होंगे। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।